हम यहाँ पे मैकेनिज्म करते हैं, ये हमारा यहाँ पर कैसा आता है, टू पाथवे, या फिर हम देखते हैं यूकैरियोट्स में टू पाथवे यहाँ पर फॉलो होते हैं इन दी बेस एक्सिजन रिपेयर सिस्टम। अब ये टू पाथवे कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर आता है लॉन्ग पैच पाथवे, ठीक है, वन इज द लॉन्ग पैच पाथवे, और सेकंड यहाँ पर क्या होगा, सेकंड इज शॉर्ट पैच पाथवे, ठीक है, एक होगा लॉन्ग पैच और एक होगा शॉर्ट पैच पाथवे। अब देखो क्या है, जब हम लॉन्ग पैच पाथवे की बात करते हैं तो यहां पर रिमूवल होती है 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है। लॉन्ग पैच में क्या है कि यहाँ पे 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड है जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं लॉन्ग पैच, तभी इसको यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का जो लॉन्ग पैच होगा अराउंड 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या करता है, रिमूव। अब दूसरा यहाँ पर शॉर्ट पैच, अब शॉर्ट पैच में ऐसा है कि यहाँ पे कोई 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड नहीं रिमूव करते, यहाँ पे जस्ट होती है रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होती है रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो जो डैमेज बेस होगा उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर नॉर्मल बेस की एडिशन होती है। तो शॉर्ट पैच में तो एक ही बेस की बात होती है, बट यूकैरियोट्स में क्या देखने को मिला है कि जो बेस एक्सिलरेटर सिस्टम है ये भी दो पाथवे से चलता है, एक लॉन्ग पैच से चलता है कि जिसमें यहाँ पे 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड की रिप्लेसमेंट मतलब उसको रिमूव किया जाता है, और दूसरा जो यहाँ पर चलता है वो सिंगल बेस के यहाँ पर कैसे होती है, रिमूवल यहाँ पर होती है, रिप्लेसमेंट होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर होगा। अब ये जो दोनों पाथवे हैं, अब इसमें देखो दोनों पाथवे में एंजाइम कौन कौन से यहाँ पर आते हैं। अब इसमें यहाँ पर आएगा ग्लाइकोसाइलेज, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आता है, ठीक है, और आता है APE1, APE1 इज एपी एंडोन्यूक्लियस। तो अभी हमने जो लास्ट टेबल हमने किया ना, तो इसमें आप एक और ऐड कर लेना कि इसमें और जो यहाँ पर एंजाइम आता है इट इज APE1, APE1 इज एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, ये एपी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, APE1 होगा, और जो यहाँ पर आता है APE1, और इसमें यहाँ पर और परफॉर्म होता है पोल डेल्टा और एप्सिलॉन, ठीक है, और आता है यहाँ पर फैन 1, ठीक है, और जो यहाँ पर होगा ये होगा लिग 1 लाइगेस 1। तो ये सब एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन दी लॉन्ग पैच पाथवे। अब जब हम शॉर्ट पैच की बात करते हैं तो इसमें भी ग्लाइकोसाइलेज होगा, और यहाँ पर और लाइज आता है, ठीक है, और यहाँ पर APE1 आता है, और यहाँ पर होगा पोल बीटा, और यहाँ पर आता है XRCC1, XRCC1 और लिग 3, ठीक है, लिग 3 यहाँ पर होगा। तो हमने जो भी अभी लिस्ट की थी एंजाइम की, तो उसमें आपको ध्यान रखना है शॉर्ट और लॉन्ग पैच में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, स्पेसिफिकली याद रखना पॉलीमरेज एंजाइम का, तो यहाँ पर पोल डेल्टा और एप्सिलॉन, और यहाँ पर क्या है पोल बीटा आता है, लाइगेस में यहाँ पे लाइग 1, और यहाँ पर क्या है लाइगेस 3 एंजाइम है जो रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग पैच और शॉर्ट पैच है, और एक चीज और जो लॉन्ग पैच पाथवे यहाँ पर होता है, इसमें यहाँ पर परफॉर्म होती है निक ट्रांसलेशन, ठीक है, यहाँ पर निक ट्रांसलेशन होता है, और वहां पर रिप्लेसमेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे निक ट्रांसलेशन होगा, वहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब दोनों को थोड़ा यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे यहाँ पर होगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, डीएनए, डीएनए पर प्रेजेंट है डैमेज, ठीक है, ये है यहाँ पर, ये होगा यहाँ पर डिस्टोर्शन और डैमेज। तो सबसे पहला तो जो यहाँ पर काम होगा वो क्या होना चाहिए, वो होगा यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेज। तो अब ये जो डैमेज है अब दोनों पर ही, ठीक है, दोनों पर ही इस डैमेज साइड पर यहाँ पर अब आता है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ऐसे यहाँ पर भी आता है ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है ना, इस वाले में यहाँ पर फिर नेक्स्ट होता है इंसिजन, और यहाँ पर होता है लाइज एक्शन, ठीक है। अब इसमें ग्लाइको क्योंकि वहां पे लाइज होगा ना, ग्लाइकोसाइलेज के बाद वहां पे लाइज एक्शन आता है, और यहाँ पर होता है इंसिजन, ठीक है। तो पहले एक बार लॉन्ग पैच वाला यहाँ पर देख लेते हैं, फिर साथ में हम शॉर्ट पैच वाला यहाँ पे देखेंगे।
तो लॉन्ग पैच में यहाँ पर क्या है, इंसिजन, मतलब यहाँ पर अब ये जो डीएनए होगा इसमें यहाँ पर ये डिस्ट्रोशन है, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम ने यहाँ से क्या कर दिया, बेस को हटा दिया, बेस की रिमूवल होगी, मतलब यहाँ पे ए बेसिक साइट क्रिएट होगी। अब इस ए बेसिक साइट पर यहाँ पर अब आता है APE1, ठीक है। APE1 एंडोन्यूक्लियस जो क्या करेगा, अब कट यहाँ पे करता है। अब कट करने के बाद अब यहाँ पर होती है निक ट्रांसलेशन। अब देखना निक ट्रांसलेशन कैसे यहाँ पर होगा। अब ये जो APE1 है, अब यहाँ पर होती है रिक्रूटमेंट ऑफ पोल बीटा एंड नहीं पोल एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होते हैं पोल डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन एंड डेल्टा, ये एप्सिलॉन और ये डेल्टा, ठीक है। अब देखो कैसे, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ये निक क्रिएट हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आया, उसने यहाँ पर क्या किया, निक क्रिएट कर दिया ना, यहाँ पे एंड्स कर दिया। अगर हम उसके एंड्स पे मेंशन कर दे 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, समझ लो ना सब लोग, ये 3 प्राइम और ये क्या है 5 प्राइम, तो 3 प्राइम OH आया, निक क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे एंजाइम आ रहा है, कौन सा एंजाइम आ रहा है, अब यहाँ पे एंजाइम आ रहा है पोल डेल्टा और एप्सिलॉन, ये एंजाइम आ रहा है। अब ये क्या करता है, ये एंजाइम अब पॉलीमराइजेशन करेगा, मतलब आगे आगे न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करेगा। अब जब ये आगे न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करता है, निक ट्रांसलेशन की एक्टिविटी देखना हम क्या यहाँ पे समझ रहे हैं। अब इसमें देखना यहाँ पर क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। आगे की तरफ मूव करता हुआ ये यहाँ पे क्या कर रहा है, न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर रहा है, जिससे यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो यहाँ पे स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। जो ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रैंड प्रेजेंट है ये डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि इसकी जगह पर अब क्या है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स की एडिशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर ये ऐड हो रहा है और ये डिस्प्लेस कर रहा है, कौन सा एंजाइम यहाँ पर, ये एंजाइम यहाँ पर आ रहे हैं ऐसे पोल डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ठीक है। अब जब ये डिस्प्लेस करता है, अब यहाँ पे फिर अब इससे यहाँ पे क्लीव करने के लिए अब यहाँ पे एंजाइम आता है FAN1, ठीक है। अब ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इसे यहाँ से क्लीव करने के लिए FAN1 या फिर फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आता है। अब ये अपनी एक्सोन्यूक्लियस FAN1 जो यहाँ पर है, इसके पास दोनों एक्टिविटी होती है, ये बोथ एंडोन्यूक्लियस भी है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, और इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है। दोनों एक्टिविटी होते हैं बोथ एंडो एंड एक्सो। तो अपने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये क्या करेगा, यहाँ से क्लीव करेगा, ठीक है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम और ऐसे ये 3 प्राइम 5 प्राइम ये स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, और उसने अब क्या किया, FAN1 ने अपने एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से यहाँ पर क्या किया, क्लीव किया। तो अब कुछ ऐसा सिनेरियो यहाँ पर है। अब ये स्ट्रैंड यहाँ पर होगा, अब ये देखो ये ऐसे डीएनए, ठीक है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड, और ये ऐसे, ठीक है। अब एक यहाँ पे लास्ट में एक गैप रहा, ये गैप, अब इस गैप को सील करने के लिए एंजाइम यहाँ पर कौन सा आएगा, ये आएगा LIG1 लाइगेस 1, जो यहाँ पर क्या करेगा, लाइगेशन करेगा। अब यहाँ पे इसने लाइगेशन कर दिया। अब ये स्ट्रैंड यहाँ पर क्या हुआ, रिपेयर हुआ। अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड अप्रोक्सीमेटली ये आते हैं, ये आते हैं 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पर होती है। सो दिस इज द लॉन्ग पैच मेथड। समझ में आया लॉन्ग पैच मेथड? तो जस्ट आप इसको ना ऐसे भी देखो कि लॉन्ग पैच मेथड, इसको ना मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ना निक ट्रांसलेशन की प्रोसेस चल रही है। अब ऐसे जब हम न्यूक्लियोटाइड वाला करते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर सिस्टम, वहां पर हम क्या देखते हैं, इतना जो सेगमेंट होता है, मतलब कुछ 14-15 न्यूक्लियोटाइड का जो सेगमेंट है वो क्लीव होता है। क्लीव होने के बाद वो रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पर फिर यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। बट इसमें कैसा हो रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम आया, वो पॉलीमरेज कर रहा है, वो स्ट्रैंड यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, और फिर उस डिस्प्लेड स्ट्रैंड की यहाँ पर क्लीवेज होती है। दोनों में डिफरेंस है। जब आप न्यूक्लियोटाइड वाला कर लोगे ना, तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है। बट ये बेस एक्सजन का ही लॉन्ग पैच मेथड है, ये न्यूक्लियोटाइड एक्सजन रिपेयर सिस्टम नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर जो कटिंग है वो सिंगल बेस की ही हो रही है, सिंगल बेस से रिमूव होता है। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस हो रही है वो तो निक ट्रांसलेशन की प्रोसेस से एक पैच सिंथेसाइज हो रहा है। बट न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, अराउंड 14 to 15 न्यूक्लियोटाइड का जो सेगमेंट है वो ही क्लीव होता है, वो रिमूव होता है। इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड एक्सजन रिपेयर सिस्टम और इसको बेस एक्सजन रिपेयर सिस्टम में रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग पैच मेथड किया, सबको क्लियर भी होगा, ठीक है। एक बार बार रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। अब जैसे अब हम यहाँ पर समझते हैं शॉर्ट पैच। अब शॉर्ट पैच में देखो, अभी तक हमने ये किया कि यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेज, और यहाँ पर आता लाइज एक्शन। अब यहाँ पर होती है, अब ये जो यहाँ पर होगा इसमें, अब इसमें भी यहाँ पर क्या है, ये बाइंडिंग यहाँ पर होगी किसकी, ये आएगा APE1, ठीक है, APE1 आएगा। बट अब यहाँ पर होती है न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट, ठीक है,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होगा न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट। अब इस न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट में क्या होगा, यहाँ पर जो APE1 है, अब ये यहाँ पर फर्दर APE1 यहाँ पे अब ये फर्दर रिक्रूट करता है, फर्दर रिक्रूट किसको, पोल बीटा। यहाँ पर क्या होगा, पोल बीटा आएगा। अब यहाँ पे निक ट्रांसलेशन नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें यहाँ पर कुछ इतना यहाँ पे निक क्रिएट हुआ और यहाँ पर ये एडिशन यहाँ पर किसकी हुई है, पोल बीटा की, ठीक है, पोल बीटा। अब पोल बीटा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देगा, ठीक है, पोल बीटा यहाँ पर आया और उसने क्या किया है, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर ऐड किया। इसको थोड़ा अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पे की, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये ऐड हो गया, विजिबल नहीं है ना, ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एडिशन यहाँ पे की है, ठीक है। अब यहाँ पर ये गैप है, इसको सील करने के लिए यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा XRCC1 और लाइगेस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडिशन होगी ये XRCC1 एंड लाइगेस 3 की, और ये अब क्या कर देंगे, लाइगेशन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड, अब ऐसा समझो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की ही रिप्लेसमेंट यहाँ पर हुई है, इसलिए इसको यहाँ पर क्या बोला, शॉर्ट पैच मेथड। तो इट वाज द लॉन्ग पैच पाथवे और दिस इज द शॉर्ट पैच पाथवे। क्लियर है सबको कैसे यहाँ पर होगा। तो दो पाथवे हैं जो यूकेरियोट्स में फॉलो होते हैं इन द बेस एक्सोजेन रिपेयर सिस्टम। सो अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर ये जीन की बुक में दिया हुआ है। इसमें देखो ग्लाइकोसाइलेज दोनों में इंसिजन हुआ है, लाइज एक्शन APE1, ये APE1 है, निक ट्रांसलेशन प्रोसेस ये है पोल डेल्टा एड अपसाइलन, ठीक है। ये यहाँ पे APE1 पोल बीटा यहाँ पे XRCC1 और लिग 3, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आया है लिग 1, ठीक है। तो यहाँ पर और ये फैन 1 फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 निक ट्रांसलेशन के प्रोसेस से लॉन्ग पैच पाथवे एंड शॉर्ट पैच पाथवे, ठीक है। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हमारा अभी जो बेस एक्सोजेन रिपेयर सिस्टम है ये कंप्लीट होता है।